नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, पढ़ाई जो वो भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो आपके लिए नई खुशखबरी लेकर आए हैं वो है आर्मी पब्लिक स्कूल रिक्वायरमेंट 2025। हाँ जी दोस्तों, आर्मी पब्लिक में जो नई वैकेंसी है वो निकाल दी गई है स्कूल में। यहाँ पे आप अप्लाई फॉर्म जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि उसकी लिंक है वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया गया है, उसको भी आप चेक कर सकते हो और वहाँ से जाकर अपना फॉर्म जो है जो कि अप्लाई जो है वो कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की ओर से जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए जॉब जो है वो रहने वाली है। पोस्ट भी चेक कर सकते हो, जैसे कि एलडीसी की हो गई, यूडीसी की हो गई, हेड क्लर्क की हो गई, इस प्रकार से अदर पोस्टें भी दिखाई गई है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं पास किया है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन जो कर पाएंगे। इसमें टीचिंग का नहीं रहने वाला, नॉन टीचिंग की वैकेंसी जो वो निकाली गई है, यानी कि ग्रुप सी के पदों पर जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। और अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर जो आप चेक कर सकते हो और आगे की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देता रहूँगा। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपने आर्मी स्कूल रिक्वायरमेंट 2025 के बारे में। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी। अगर बात करें बेटे पोस्ट नेम की बारे में, तो एलडीसी की होगी, यूडीसी की हो गई, हेड कांस्टेबल की होगी, पैरामेडिसिन की होगी, अटेंडेंट की होगी, इस प्रकार से 5 प्रकार की पोस्टें जो दिखाई गई है, आप चेक कर सकते हो। इसी के साथ साथ में अब बात करें अप्लाई मोड के बारे में, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से जो आप अप्लाई जो वो कर पाएंगे। ऑल इंडिया जॉब जो है वो रहने वाली है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए जॉब जो है वो रहने वाली है। इसी के साथ साथ बात करें अपने एग्जाम सेंटर की, तो ऑल ओवर इंडिया जो है आपका एग्जाम सेंटर जो कि रहने वाला है। और वेतन की बात करें तो काफ़ी अच्छा ठीक ठाक सा वेतन दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि 15-16 हज़ार रुपये से लेकर 28-30 हज़ार रुपये के बीच में जो आपका वेतन जो है वो रखा जाता है। इसी के बाद में अप्लाई फॉर्म फीस की बात करेंगे तो वो भी आप चेक कर सकते हो जिस कैटेगरी की हो, यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए 250 रुपये और इसी प्रकार से एसटी एसटी वालों के लिए 250 रुपये, यानी कि सभी कैटेगरी के लिए समान जो फीस जो है वो रखी गई है। चाहे आप किसी की भी कैटेगरी की हो, एक ही फीस जो है वो रखी गई है। इसी के साथ साथ में एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 40, ओबीसी के लिए 18 से 43 और एससी एसटी वालों के लिए 18 से 45। ये जो एज की काउंट की जाने वाली है ये 3 फरवरी 2025 तक काउंट की जाने वाली है। इसलिए अब 3 फरवरी से न तो 18 से कम होनी चाहिए और न ही 40 से ज़्यादा होनी चाहिए। 5 ईयर की 3 ईयर की छूट तो आप सभी को पता ही होगा, ऑल वैकेंसीज में दी ही जाती है। इसी के साथ साथ में इसमें फिजिकल टेस्ट भी होता है। जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो आपकी वैकेंसी जो निकाली गई है उसमें फिजिकल टेस्ट भी होने वाला है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर। और अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन के कैंडिडेट हो तो मेल के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर जो कि हाइट जो है वो रहने वाली है। और अगर आपको नहीं पता है मैं कौन से नॉर्थ इंडिया जोन का कैंडिडेट हूँ, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल देना मेरे, मैं उसका रिप्लाई जो है वो जल्द से जल्द वो दे दूंगा। कोई भी रनिंग जो है वो नहीं होने वाली, यानी कि कोई रनिंग नहीं होगी, बस सीधा फिजिकल टेस्ट होगा आपका जिसमें हाइट का मैटर रहेगा। इसी के साथ साथ में इसके एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे अपने, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं इसमें, जो कि 25-25 प्रकार के सेट में प्रश्न जो पूछे जाते हैं। टोटल जो 100 मार्क्स का पेपर होता है इसका और 100 ही नंबर का जो पेपर जो आपका रहने वाला है, जिसमें रीजनिंग हो गई, हिंदी इंग्लिश हो गई, इस प्रकार से आएंगे। और यहीं पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी है डॉक्यूमेंट के बारे में। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपके पास लाइट कलर बैकग्राउंड की जो है आपके पास फोटो होनी चाहिए। उसके साथ साथ एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमेसियल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड जो आपके पास होना चाहिए। और अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो आप जनरल कैटेगरी में माने जाओगे, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट होता है ये SC ST और ओबीसी वालों का जो होता है। इसके बारे में अपने बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट, उसके बाद में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट है वो निकाल दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी को पता ही होगा, अगर अपने सिंपल 10वीं 12वीं पास किया है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन जो वो कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना किया हो, वो जो मायने है वो नहीं रखता। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, पोस्ट भी चेक कर सकते हो, अलग अलग पोस्टों के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। इस लिस्ट में, इस टेबल में जानकारी दी गई है सभी की, तो आप यहाँ से चेक है वो कर पाएंगे।
और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।